ये लोहे का फर्मा सीमेंट कंक्रीट में स्वतः अपना अस्तित्व खोकर गृह निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए घर को दृढ़ता प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी ऑफ होम भारत में निर्माण की बेहतरी के लिए शैक्षणिक जगत के साथ साथ उद्योग के प्रतिष्ठित दिग्गजों द्वारा ज्ञान साझा करने का एक स्वतंत्र मंच है। ये जेके सीमेंट और एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस पहल में एक आम आदमी की मदद करने के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि वो एक मजबूत सुंदर घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की उपयोगिता और प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत हो, जिससे उसके घर के निर्माण के लिए धन का उपयोग ठीक से किया जा सके। तो आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मिश्रा से फॉर्म वर्क के बारे में। शटरिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होती है प्लेट्स, जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे कि सरफेस बनता है। उन प्लेट्स को सपोर्ट करने के लिए हम बल्लियां लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, तरह तरह के मटेरियल उसके लिए उपलब्ध होते हैं। उसके बाद क्योंकि हम पूरे कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए एक प्लेट नहीं लगा सकते हैं, तो हम छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हैं जो कि अलग अलग साइजेस की होती हैं। उसमें जॉइंट्स आ जाते हैं, तो उन जॉइंट्स को जोड़ने के लिए हम क्लिप्स लगाते हैं, तरह तरह का उसका इंतजाम होता है। तो ये 3-4 पार्ट्स हैं जो कि हमें समझ लेने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पार्ट होता है शटरिंग में, वो है शटरिंग ऑयल। शटरिंग ऑयल हम शटरिंग प्लेट पर लगाते हैं, और इसलिए लगाते हैं ताकि कंक्रीट उसमें चिपक ना जाए, और जब हम शटरिंग प्लेट निकालें तो कंक्रीट उसके साथ ना निकल आए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शटरिंग ऑयल कंक्रीट में भी ना चिपक जाए। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमें शटरिंग का प्लेट्स और शटरिंग ऑयल का निर्णय करना चाहिए। जहाँ तक शटरिंग प्लेट्स को सपोर्ट करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जो कि बल्लियों से बनता है, पाइप से बनता है, वो बहुत आवश्यक है कि वो बल्लियाँ या पाइप एक फर्म ग्राउंड पर रेस्ट करें। क्योंकि अगर वो वहाँ पर मामला ढीला होगा तो प्लेट के ऊपर कंक्रीट की ढलाई होने के बाद जो लोड आता है उससे शटरिंग प्लेट डिफॉर्म हो जाती है और उसमें अंडुलेशंस आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि प्लेट्स और जो उसको सपोर्ट करने के लिए जो पाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है वो बहुत ही फर्म ग्राउंड पर हो। पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोड आने पर ये पाइप कभी कभी बकल कर जाते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि जो हमने छत की ढलाई की है वो छत ढह जाएगी अगर हमारी शटरिंग प्लेट्स का और शटरिंग सपोर्ट का सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है। एक और बात हम आपको बताएं, अगर हम दूसरी मंजिल की छत डाल रहे हैं और उसकी सपोर्ट हमने पहले मंजिल की छत पे ली है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहली मंजिल की जो छत है उसमें उतनी स्ट्रेंथ हो उस कंक्रीट में कि वो उस टेम्पररी लोड को वहन कर सके। क्योंकि अगर वो वहन नहीं कर पाई तो नीचे की हमारी सपोर्ट कमज़ोर है, वो थोड़ा सा नीचे सेटल कर जाएगी और दूसरे मंजिल की जो हमारी छत है वो ढह जाएगी। तो इस तरीके के हादसे, दुर्घटनाएं आते हैं हमारे सामने, जहाँ पर कि कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, इंजीनियर द्वारा, मिस्त्री द्वारा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। जहाँ तक शटरिंग कब हटाई जाए का सवाल है, ये सवाल भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि शटरिंग लगाने के बाद कितने दिन तक शटरिंग लगी रहनी चाहिए। इसके बारे में मानक हैं जो कि कहते हैं कि आप कॉलम की सपोर्ट्स जो हैं वो 3 दिन बाद, 7 दिन बाद हटाएं। बीम के साइड्स आप अगले दिन ही हटा सकते हैं, लेकिन उसको नीचे से सपोर्ट करना आवश्यक है 28 दिनों तक, 21 दिनों तक। ये बात इस बात पर भी निर्भर है कि बीम का स्पैन क्या है, स्लैब का साइज़ क्या है, वो 1 मीटर 2 मीटर की स्लैब है कि 10 मीटर की स्लैब है। मानकों में स्पैन के आधार पर कितने दिनों बाद ये शटरिंग हटाई जा सकती है, शटरिंग का कौन सा कंपोनेंट हटाया जा सकता है, उसके बारे में बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन उन गाइडलाइंस
के बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए कि वो गाइडलाइंस 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक के लिए ही मान्य है। अगर कहीं पर आप कोल्ड क्लाइमेट में शटरिंग लगाते हैं तब आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, इंजीनियर से पूछ लेना चाहिए कि हमें शटरिंग कब हटानी है, क्योंकि जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। अगर बहुत ठंडा प्रदेश है तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट स्लो होता है। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मिश्रा एक प्रसिद्ध और एक प्रमुख शिक्षाविद हैं, जिन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है और आईआईटी कानपुर में 25 वर्षों से कार्यरत हैं। उनकी अनुसंधान रुचि निर्माण इंजीनियरिंग और प्रबंधन में निहित है। टेक्नोलॉजी ऑफ होम, सुदृढ़ सुंदर निर्माण।